हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्राओं की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी करे ये नवरात्र सबके लिए बहुत अच्छा निकले, सबकी मनोकामना पूरी करे माता रानी। और सभी लोग कैसे माता रानी करे सभी अच्छे हों, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है नवरात्रा की स्थापना। तो मैंने ना सुबह जल्दी नहा लिया था, आज सुबह जल्दी जगी थी मैं। तो मैं नहा के और फिर मैंने कहा पहले पूजा की अलमारी को साफ़ करते हैं, पहले पूजा की अलमारी सजानी, क्योंकि मैंने बीच में सारे सामान हटा दिए थे श्राद्धों में। तो मैंने क्या मैया की अलमारी, तो मैंने सारे भगवान वगैरह थाली और प्लेटों में रख दिए, क्योंकि मेरी माता रानी है, कान्हा जी हैं, 2 राधा मैया हैं और 2-3 माता रानी की तस्वीरें, गणेश जी हैं, मेरे भोले बाबा हैं। तो ये कई सारी तस्वीरें हैं, तो सारे मैंने परात में उठा के रख रही हूँ इसको। ओके ना, फिर इनको पूजा की अलमारी को आज मैं सोच रही हूँ अलग तरीके से पूरी पूजा की अलमारी का लुक चेंज कर देती हूँ मैं आज। तो इसलिए इधर मेरे बच्चों को लगाया मैंने एक साइड में, तो मैंने लकड़ी लग रही थी एक साइड में, फिर मैंने लकड़ी तो मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने कहा कुछ तो लगाया जाए। तो फिर मैंने लकड़ी की जगह पे एक साइड में पाइप लगा दिया था और ऊपर भी मैंने डंडा बांध दिया था खिड़की से। फिर मैंने चारों तरफ से चुन्नी वुन्नी लगा लगू के और कपड़ा डाल के अच्छा सा मैया का तंबू लगा के बढ़िया सा मैया का मंदिर बना दिया। भाई एक कमरे में मैया की व्यवस्था तो करनी पड़ती ना, तो ये मैंने पूरे तंबू लगा दिया। अब इसमें केवल फूल लगाने के लिए रह गए, जो फूल लगाऊंगी। इधर मेरी गुड़िया रोने लगी थी, बच्चों को भेजा मैंने कोचिंग। फिर उसके बाद में मैंने अपनी टीनू को सुला के और उसके बाद फिर मैं वापस लगी, अधूरा काम छोड़ दिया फिर मैंने, क्योंकि मेरे पति देव भी पूजा के बर्तन साफ़ करने लग गए और वो तो उनकी गोदी में रहती है, टिकती नहीं है बिल्कुल भी। आज बच्चों को भी सुबह कोचिंग जल्दी जाना था, ये मैंने कर दिया। ये मैंने माता रानी की चुनरी बिछा दी और नीचे अभी इनमें सारी माता रानी और कान्हा जी वगैरह सबको बिठा दिया। देखो मैंने ये एक एक करके मैंने फ्लावर लगा दिए, मैंने फूल मंगाए थे, थोड़े से फूल और रह गए थे, जो दोबारा मेरे पति देव को मैंने ना मार्केट भेजा। मैंने किया थोड़े से फूल कम पड़ रहे हैं ये फ्लावर मालाएँ, तो फिर मैंने और माला मंगाई 4-5, तो फिर और मालाएँ लेके आए। कुछ है ना सेफ्टी पिन कम पड़ रही थी, जो फिर मैंने थोड़ी सी सेफ्टी पिन और मंगाई, क्योंकि सुबह ना बहुत सारा काम हो गया था। नीचे से झाड़ू लगा के आई, फिर धो के आई बाहर, ऊपर भी छत पे धोया, सारा कमरे में झाड़ू पोछा करा और बच्चों को नहलाया धुलाया, तो इसलिए काफ़ी टाइम हो गया था आज। तो मैंने फिर है ना अपने सबसे पहले मैंने वो स्किप हो गई है, कान्हा जी वगैरह को नहलाया, राधा मैया को नहलाया और फिर उसके बाद में छोटे कान्हा जी को नहलाया, फिर भोले बाबा को नहलाया, फिर आया सबसे लास्ट में मेरी माता रानी का नंबर। फिर मैंने लास्ट में सबसे पहले बाद में मेरी माता रानी को नहलाया। तो मैंने दूध में घी वगैरह गंगा जल वगैरह डाल के अपनी माता रानी को नहला दिया। मैंने माता रानी के कपड़े पहले ही ले आई थी, तो फिर मैंने अपनी माता रानी को नहला के इनके वस्त्र पहनाऊँगी अच्छे से नहला के। और वैसे तो मैं 2-4 दिन में मेरी माता रानी को नहलाती रहती हूँ, लेकिन मैंने इस बीच में है ना अपनी बस रातों में बीच में माता रानी को नहलाया नहीं, इस बार लंबा टाइम लग गया मेरी मैया को। इस वजह से बच्चे भी चले गए ना, तो इसलिए इधर मेरी टीनू कुछ नहीं करने दे रही, बहुत रो रही है। फिर मेरे पति देव को उसको पकड़ा दिया मैंने, मैं रुमाल से पहुँच के फिर माता रानी के इत्र वगैरह लगा के। और क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे मंदिर भी जाना है, क्योंकि मुझे मैया को नौतने जाना है मंदिर कि माता रानी मेरे घर में विराजमान रहें। तो इसलिए तो मैं पहले माता रानी को नहला के पूरी पूजा की तैयारी करके फिर मैं जाऊँगी मंदिर। तो देखो मेरी माता रानी को मैंने नहला दिया, फिर मैं इनके कपड़े लेके आई थी। तो पहले मैंने सोचा, इनके 2-3 जोड़ी कपड़े लाई थी, तो पहले मैंने सोचा मैं इनको है ना पीले वाले वस्त्र पहनाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, पीले वाले नहीं, मैया को पिंक कलर के पहनाते हैं नवरात्रों में। तो फिर मैंने माता रानी को पिंक कलर के वस्त्र पहना। देखना मेरे माता रानी की ड्रेस कैसी लगी। फिर मेरे पता है इस बार क्या हुआ, मैंने मेरे पति देव से चुंदरी मंगाई, और बार मैं जाती थी, इस बार मेरे पति देव से चुंदरी मंगाई मैंने, तो वो चुंदरी अच्छी नहीं लेके आए थे, तो फिर भी मेरे को वही लगा उड़ानी पड़ी। फिर दोबारा मार्केट जाते, इधर टीनू भी नहीं रह रही थी, तो दोबारा मार्केट जाना पड़ता। तो फिर मैंने माता रानी को अपनी माता रानी को कपड़े पहनाए और फिर वही चुंदरी उड़ाई जो मेरे पति देव लेके आए थे। मैंने माता रानी का श्रृंगार मंगाया था। फिर भी एक कमी तो रह गई, मैं मेहंदी लाना तो भूल गई माता रानी के लिए। फिर मेरे पति देव को वापस मार्केट भेजा मैंने। फिर मैं माता रानी के लिए बड़ी चुंदरी लेके आए थे, मेरे पति देव ये छोटी चुंदरी लेके आए थे। तो बड़ी चुंदरी में तो माता रानी फिर बहुत सारी जगह चाहिए उनके लिए, फिर नहीं एडजस्ट हो पा रही थी। ये मेरे गणेश जी को नहलाए, फिर मैंने गणेश जी को वर्क वगैरह लगा के और चावल वगैरह रख के कलश वगैरह रख के फिर मेरे गणेश जी को बिठाया मैंने उनके पास में, क्योंकि गणेश जी की कलश स्थापना करते हैं उस जगह पे गणेश जी को बिठाते। पंडित जी ने बताया था, हम तो पहले तीनों नहीं थी ना, तो हम गणेश स्थापना करवाते थे। इस बार हमने स्थापना नहीं करवाई पंडित जी को बुला के, क्योंकि हमें तीनों रावण वगैरह पढ़ने नहीं देगी, तो इसलिए फिर हमने अपने आप ही इस बार कर ली। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप लोग प्लीज़ प्लीज़।
और आगे देखो बने रहो आप मेरे वीडियो में। और ये देखो फिर मैंने सारे काम करके फिर जल्दी जल्दी मेरे को इनके तिलक वगैरह लगाने थे, नारियल वगैरह, फ्लावर, फूल वगैरह मंगाए मैंने माता रानी के। सुबह ही ताज़ा पान वगैरह, पान का पत्ता, पान, मैया का भोग, ये सारी चीज़ें लगाए। फिर मैंने कलश भर के रख दिया। इसके ऊपर आम के पत्ते लेके आए थे, हमारे आम के, अशोक के, किसी के भी रख देते हैं। दूब घास मंगाई मैंने, फिर वो रखी मैंने मेरे माता रानी के। अब मैंने कि माता रानी बनवेसरी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, तो इसलिए नीचे बैठ के क्या हो नहीं पाती माता रानी की पूजा के, मेरे तक पहुँचते नहीं है टेबल तक, तो इसलिए तो मैंने फिर कट्टे पे बैठ के हमें पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ऊंचा पड़ जाता है टेबल। इस वजह से इधर मैंने है ना सारी चीज़ें करके फटाफट से चावल की ढेरी रखी। फिर मैंने माता रानी की 9 पंडित जी रखते हैं उसी तरीके से रखी मैंने। 9 तो मैंने गेहूँ की रखी, 9 मैंने चावलों की ढेरी रखी माता रानी की। और 64 देवियों की रख दी मैंने कि 64 देवियाँ विराजमान हो जाएं। और फिर मैंने अपनी जोत के लिए भी तैयारी कर दी। तो मेरी जोत जलाने के लिए मेरे कांच का वो है फ्रेम रखने के लिए, क्योंकि कूलर वगैरह एक ही कमरा है ना, तो कूलर वगैरह चलता है तो फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने ये मंगा रखा, काफ़ी टाइम हो गया मुझे मंगाए हुए, कई साल से इसमें ही कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने देखो इधर मेरे दीपक वगैरह की तैयारी करूँगी, धूप घास मंगाई। अब मैं अपने का माता रानी को है ना, इनको कलाई वगैरह को ना कलावा बांध दूँ, इनको नारियल वगैरह को। तो कैंची नहीं मिल रही थी बहुत देर तक, तो फिर कैंची ढूंढी मैंने, जब जाके मुझे कैंची मिली, क्योंकि बच्चे मेरे अखबार काटते रहते हैं, डुग्गू मेरा तो मिलती ही नहीं है फिर कैंची। और टीनू के ऊपर मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे पति देव कह रहे वैसे तो व्रत रह रही है, वैसे गुस्सा कर रही, मैं क्या करूँ यार, ये बहुत रो रही है सुबह सुबह, आज काम नहीं करने दे रही है बिल्कुल भी। इसलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा था मैं कि बेटा चुप नहीं हो रही है, आज बहुत ज़्यादा रो रही थी टीनू मेरी। तो इस चक्कर में बहुत परेशान हो गई मैं सुबह सुबह, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा देखो मदद की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी टाइम काम हो जाता है इधर। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे है ना मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा था, क्योंकि मुहूर्त निकल जाता फिर मेरे मंदिर जाने का, इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे ये परेशानी हो रही थी। मैंने माता रानी की माला वगैरह चढ़ा दी, मैंने माता रानी के लिए मैं माला ले आई थी, और सबके मैंने फूल चढ़ा दिए। अब ये देखो मेरे इतना काम तो हो गया, मैं अब दीपक की तैयारी करके आके दीपक लगाऊंगी माता रानी के। इतना काम करके भोग वगैरह लगा के फिर मैं जाऊंगी मंदिर, क्योंकि मुझे माता रानी को भी लेके जाना है। और ये मैंने अपने भोले बाबा के तिलक लगा दिया, और इनके प्रसाद चढ़ा दिए, चावल वगैरह चढ़ा दिए, फूल वगैरह चढ़ा दिए मैंने अपने भोले बाबा के। गणेश जी, कान्हा जी वगैरह को अच्छे से तैयार कर दिया मैंने। अब इतना सारा काम करके अब मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी काम करूँ कि फ्री हो जाएं, तो फिर हम मंदिर जाने की तैयारी करें। तो पति देव कह रहे नहीं नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा सा और रही है, इसको भी पूरा कर। फिर मैंने अपने उनको सबको कर करा के बाहर तुलसी वगैरह को जल दे के आई। और ये मैंने सारी दीपक लगाती हूँ जितने में, तो मैंने सबके दीपक रखे, सबकी प्लेटें रखी अलग अलग, सबकी प्लेटें, सबके अलग अलग दीपक हैं। तो फिर मैं भूल गई, मैं कह रही चूड़ी तो मिल ही नहीं रही थी, पति देव रख के भूल गए। फिर चूड़ियाँ ढूंढी, मैया के लिए लाल चूड़ी मंगाई थी मैंने, तो मैंने ना लाल चूड़ी पहनाई मेरी माता रानी को। और सिंदूर वगैरह सारे सामान मेरे पति देव ले आए थे। इस बार मैं नहीं गई थी, बस मैया के कपड़े पहले ले आई थी मैं। गणेश जी का सामान लाई थी ना, जब भी मैं माता रानी के कपड़े ले आई थी, तो कपड़ों को दिक्कत की थी, तो फिर मैं इस बार गई नहीं, मेरे पति देव ही चल गए थे। राधा रानी के कपड़े लेके आने थे हमें, इस वजह से। और इधर मुझे मेरे बच्चों को भी भूख लग रही, कोचिंग का भी उनके आने का टाइम हो गया, तो उनके लिए भी खाना बनाना था मेरा। और मेरे पति देव का तो उपवास है, हम 9 दिन तो उपवास रखते हैं, हम खाना नहीं खाते 9 दिन तक। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो भाई हमारे यहाँ ऐसे उपवास रखा जाता है, या तो पहले और अष्टमी को रखा जाता है, या उपवास, या फिर 9 दिन रहो तो फिर खाना नहीं खाते। या राजस्थान में तो भाई शाम को खाना खाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं खाते हों, बाकी सभी खाते हैं यहाँ पे खाना, हम नहीं खाते हैं। इसलिए तो ये मेरे यहाँ का इतना काम हो गया। मैंने गणेश जी का दीपक जला दिया था, मैंने किया ना गणेश जी का दीपक जला देती हूँ, माता रानी के सारे अखंड ज्योत की भी तैयारी करके अखंड ज्योत जला के। और फिर मैं जब गई थी, मैं क्या साड़ी नहीं पहनती, तो अब आगे हम नीचे। अब जल्दी से मैंने कि मैं बच्चे अभी कोचिंग से आए नहीं है, तो मैंने कि जब तक हम मंदिर हो जाते हैं तो फिर हम मंदिर जाने लग गए दोनों जने। मैं कि चलो फटाफट से मंदिर चलते, फिर वहाँ मंदिर पहुँचे हम जल्दी जल्दी। बाइक से मैं और टीनू मेरे पति देवी गए थे, फिर हमने माता रानी को बुलाया, और हमने माता रानी को मनाया कि हम तो चले आए मैया तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने। हमने मंगाया मैया टीका तुम्हारा, चाहे तू पहने चाहे न पहने। हम तो चले आए मैया तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने। मंदिर में अंदर जाने नहीं देते हैं, तो इसलिए हम बाहर ही बैठ के माता रानी को दीपक जला के माता रानी का, और जो माता रानी के लिए लेके गए थे वो सारा पूजा पाठ करके, क्योंकि मंदिर में ज़्यादातर फ़ोटो वगैरह खींचने नहीं देते हैं, इसलिए
तो चुपचाप से फ़ोटो वीडियो बनाई मेरे पति देव ने, नहीं तो माता रानी की मंदिर में बनाने नहीं देते हैं वो वीडियो, इसलिए। तो फिर ये माता रानी की चामुंडा माता जी का मंदिर है, ये झालावाड़ में है माता रानी का मंदिर। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत चमत्कार वाली माता रानी है। इसलिए फिर हम वहाँ की पूजा करके फटाफट हम आए फिर अपने घर। जल्दी से मैया की पूजा करी हमने, परिक्रमा करी पूरी, फिर हम अपने घर आए क्योंकि मुझे घर पर पूजा करनी थी, अग्यारी करनी थी, बच्चे भी आने वाले थे। इसलिए फिर हम घर आके फिर मैंने जल्दी जल्दी दीपक लगाए, अखंड ज्योत चालू करके गई थी मैं, और फिर सबके दीपक वगैरह जला के फिर मेरे को करनी थी धूप। मैंने अग्यारी रख दी थी इधर गैस पे, मेरे पतिदेव अग्यारी रख के, फिर पतिदेव को हो रहा था लेट क्योंकि उनकी तो कभी छुट्टी रहती नहीं है, तो इसलिए फिर उनको बोल दिया मैं, कोई बात नहीं तुम जाओ, मेरी अग्यारी हो गई थी। इधर मैंने फिर अपनी अग्यारी करी माता रानी की, अग्यारी करके आरती करके फिर मेरे को बच्चों के लिए खाना बनाया बीच में, वो वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। फिर मैंने माता रानी की 2-4 वीडियो बनाने बैठ गई। मैंने कि माता रानी की 2-4 वीडियो बनाऊँ मैं, हम माता रानी को बना के लाए। मैंने माता रानी को गाना गा के माता रानी को विराजमान किया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो दोस्तों। और मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए और डेली ब्लॉग डाल